सोनकर जी, बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई मनप्यारे वाल्मीकि जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रामेंद्र सिंह मुन्ना भैया, हमारे पूर्व विधान विजय पाल जी, अर्पित यादव जी, उपस्थित सम्मानित सभी साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, साथियों, मैं 14 में भी चुनाव लड़ रहा था, मैं 19 में भी चुनाव लड़ रहा था। इस देश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत आए और उन्होंने कहा हम गुजरात मॉडल बना देंगे। जो लोग गुजरात नहीं गए हैं वो ये समझे गुजरात कोई सिंगापुर बन जाएगा, कोई लंदन बन जाएगा। उन्होंने गुजरात बना दिया, ये बात सही है। जो लोग गुजरात नहीं गए, गुजरात में तुम्हारे उत्तर प्रदेश बिहार के गरीब लोग प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी मजदूरी करने को जाते हैं। आज 10 सालों में आदरणीय मोदी जी ने पूरे भारत को गुजरात बना दिया, यानी अब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी नहीं बची। सब अडानी अंबानी, सुनो भाई, सब अडानी अंबानी को पूरे देश की संपत्ति देने का काम कर दिया। आज एयरपोर्ट और एयर इंडिया अडानी अंबानी की, रेलवे और रेलवे प्लेटफॉर्म अडानी अंबानी के, एनटीसी मिल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अडानी अंबानी की, बीएसएनएल पेट्रोलियम अडानी और अंबानी का, डिफेंस कॉरिडोर जो आपकी विधानसभा में साल में है 400 एकड़ एक्वायर करके और 1 रुपए बीघे के हिसाब से 99 साल के पट्टे में अडानी को दे दिया। वो डिफेंस का कॉरिडोर नहीं है, अडानी लिखा होगा उसके गेट पर। अगर पंजाब के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान अगर 1.5 साल तक संघर्ष ना करते और 150-1500 आदमी न मरते, 22 का चुनाव ना आया होता तो पूरे देश की खेती भी अडानी अंबानी को हो जाती। यही तो गुजरात मॉडल है। 2 गुजरात के लोग, अमित शाह और मोदी, और 2 गुजरातियों को पूरे देश की संपत्ति देने का काम कर दिया और झूठे वादे दिए कि कांग्रेस ने 70 साल में बड़ा भ्रष्टाचार किया है, हमें गद्दी में बैठाओ, विदेशों में काला धन जमा है, हम लाएंगे 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। 15 रुपए आए, नौजवानों से वादा किया 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दी। अचानक नोटबंदी और कोरोना के चलते 2 करोड़ लोग जो देश और विदेश में नौकरी करते थे वो स्वदेश वापस। और इन 10 सालों में तो 3 करोड़ लोग जो 18, 19, 17, 20, 22 साल, 25 साल के थे वो सब नौकरी से बाहर हो गए, ओवर एज हो गए। तो कहने का मतलब है इस देश में आदरणीय मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था। डीएपी और यूरिया 10 किलो कम हो गई, दाम वही है। ये 5 किलो राशन में ले रहे, 5 किलो राशन का कानून 9 से 14 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी, मैं यहाँ से एमपी था। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कोटेदार के बोर्ड पर लिखा होगा, कांग्रेस ने पास किया। 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया, जो 12 और 13 रुपए है। जब 12-13 रुपए गेहूं और चावल का 5 किलो का दाम रखा गया तब गैस सिलेंडर 300 का था, आज 1100 का है। तुम्हें 12-13 रुपए माफ करके 800 रुपए जेब से निकाले जा रहे हैं। तुम्हें लगता है कुत्ता समझ रहा है हड्डी में खून है, खून तो उसके गालों में है। तुम्हारी जेब ढीली की जा रही है।
महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जहां थाने में 500 रुपए में काम होता था, आज 5000 में नहीं हो रहा। नौजवान बेरोजगार है और चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में 40 जवान मरवा दिए। वो जवान कौन थे? किसानों के थे, मजदूरों के थे, कोई अडानी अंबानी के जवान थोड़ी थे। क्यों भाई? तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आपको नई गारंटी से सावधान रहने की जरूरत है। ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं है कि कुछ लोग हाथी में चले गए, कुछ लोग साइकिल में चले गए, कुछ कमल में चले गए। ये चुनाव एकजुट होकर के इस तानाशाह को गद्दी से उतारने का चुनाव है, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाए। ये देश चाइना और रशिया की तर्ज पर जा रहा है। वहाँ चुनाव नहीं होता, वहाँ इलेक्शन नहीं होता, वहाँ सिलेक्शन होता है। तो इसलिए साथियों, ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने का चुनाव है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन खड़ा है, और एक लोग वो तानाशाह खड़े हैं जो पूरी तरह से 400 पार की बात करके बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं। हम आज धरारा के लोगों से पूछने आए हैं, आप हाथ ऊंचा करो कि आप संविधान बचाने के पक्ष में हो कि संविधान मिटाने के पक्ष में हो। तो इसलिए आपसे निवेदन है, ये चुनाव राजा रामपाल को केवल एमपी बनाने का चुनाव नहीं है। हमारा कार्यकाल देखा है, यहाँ धरारा में तमाम लोग जानते हैं। यहाँ तमाम हमने हैंडपंप देने का काम किया था, हमने यहाँ राइफल और बंदूकें मरवाने का काम किया था। वो लोग हैं कि नहीं है वो अलग बात है। हम लोगों ने बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगवाने का काम किया था, जो घाटमपुर में 10 साल में बीजेपी चला नहीं पाई। हमने कानपुर से कबरई तक स्टेट हाईवे बनवाने का काम किया, भौती से लेकर सरसौल तक एलिवेट रोड बनवाने का काम किया। हमने बंधना से बिठूर तक 16 करोड़ रुपए देकर चौड़ी लाइन बिछवाने का काम किया, जिसमें बंधना से फिर ट्रेन चल सकेगी। हमने कोई ऐसा स्टॉपेज नहीं रहा होगा। हमने जब स्टॉपेज गोविंद नगर की कराया तो भीमसेन वालों ने कहा हमारे यहाँ स्टॉपेज होना चाहिए, चित्रकूट एक्सप्रेस का। जब भीमसेन करा दिया तो कठारा वाले अड़ गए, हमने कठारा करा दिया। फिर पतारा वाले कहे तुम तो हमारी स्टेशन के रहने वाले, यहाँ क्यों नहीं होगा। हमने पतारा भी करा दिया, फिर घाटमपुर वालों करा दिया, बरीपाल करा दिया। तो हमारा मेंबर ट्रैफिक जो रेलवे का था वो कहता था पाल साहब एक्सप्रेस ट्रेन है बैलगाड़ी। हमने कहा भाई जनता की मांग पर ये बैलगाड़ी बन जाए तो हमें मंजूर है, लेकिन स्टॉपेज सब जगह होना चाहिए। ऐसी कोई मंदिर मस्जिद नहीं बचा होगा जहां हम सोलर लाइट हैंडपंप देने का काम न किया हो, कहीं कहीं सीसी रोड बनवाने। लेकिन इन 10 साल में मोदी जी की गारंटी वाले सांसद को तुमने देखा था क्या? न देखा होगा, न कोई काम देखा होगा। तो आप भी मोदी जी की गारंटी चलेगी? बताओ भाई धरारा के लोगों। ये चुनाव हमने बता दिया, ये गांव वाला चुनाव नहीं है, ये देश बचाने वाला चुनाव है। इस चुनाव में जो बिना डरे, बिना बटे, बिना नए गारंटी पे फंसे जो लोग देंगे वोट, उनकी आने वाली पीढ़ी कहेगी एक समय आपातकाल था, इस देश में गुजरात के नरेंद्र मोदी का शासन था जो संविधान खत्म करना चाहते थे। उस समय हम सब लोगों ने जात दल धर्म से उठ करके देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमने वोट करने का हमारे पुरखों ने काम किया था, जिसकी वजह से आज बाबा साहब का संविधान सुरक्षित है। ये इतिहास में लिखा जाएगा। ये वैसे ही जंगल में आग लगी है, पूरे देश के लोग दहशत में हैं। जो भी विपक्ष का नेता आदरणीय मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी करता है, राहुल गांधी ने कर्नाटक में टिप्पणी की, गुजरात में मुकदमा लिखा गया और पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तुम्हारे केजरीवाल ने टिप्पणी की, जेल की हवा खा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने टिप्पणी की, जेल की हवा खा रहे हैं। नीतीश कुमार डर गए तो मोदी के साथ मिल गए। क्यों भाई?
पूरे विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। एक राज्यसभा जीतने के जब 400 पार हो तो एक राज्यसभा अलग से जीतने के लिए 7 सपा के खरीद लिए, हिमाचल में भी कांग्रेस के खरीद लिए। इतनी दहशत क्यों है? जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है, 2 ही नेता हैं बिना डरे बिना रुके इस तानाशाह को, सांप्रदायिक ताकतों को चैलेंज देते नजर आते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की कुर्सी का रास्ता जाता है। यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है तो समाजवादी पार्टी है, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव, दूसरा कोई नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस दिन से गठबंधन किया है, सीबीआई जांच शुरू करा दी। तुम सीबीआई जांच कराओ, चाहे ईडी भेजो चाहे आईटी भेजो। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव डरने वाले नेता नहीं है। जब तक तुम्हें कुर्सी से उतार कर गुजरात नहीं भेज देंगे तब तक ये रुकने वाले। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारा कार्यकाल हमने देखा है। मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। हमने कभी भी राजनीतिक जिंदगी में आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले के केवल काम पूछते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है सारी जातियों के लोग एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे दलों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे धर्म और क्षेत्रों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते। एमपी एमएलए तो एक जात, एक दल, एक धर्म, एक क्षेत्र का होगा। सबके लिए काम करने की किसकी जिम्मेदारी होगी? ऊपर वाले ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जिम्मेदारी हमें सौंपने का काम किया है। 25-30 साल में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो। वो 150 किलोमीटर की दूरी पर 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है कि अभी राजाराम 5-5 चले जाएंगे, मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। ये मेरी गारंटी है और जिसकी मोदी जी की गारंटी है वो न तुम्हें मिला है न कभी मिलेगा। अगली बार तो घुटने का ऑपरेशन हो गया, वो चलने लायक है नहीं। तो इसलिए साथियों आपसे निवेदन है कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये आर्थिक गुलामी से बचाने की लड़ाई है, ये पूंजीपतियों से देश को बचाने की लड़ाई है, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगे। अब आपसे निवेदन करने आया हूं कि इंडिया गठबंधन ही है जो इस सांप्रदायिक ताकतों को करारा जवाब देता नजर आता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, आने वाली 13 तारीख में धूप की परवाह किए बिना लंबी लाइन लगा करके, बिना डरे, बिना बटे, बिना गारंटी में फंसे सब लोग इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए, जब भी आप सुख दुख में याद करेंगे हम आपके बगल में खड़े नजर आएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।